हम लोग अब देखते हैं टाइप्स ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। हेडिंग डाल लो, टाइप ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एक्चुअली में क्या है कि अल्डोल में जो हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप लेते हैं, तो जिस अलग अलग टाइप के कार्बोनाइल ग्रुप को हम लेते हैं उसके हिसाब से अल्डोल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब देयर आर 4 टाइप ऑफ अल्डोल। कौन कौन सा? उसमें फर्स्ट है सिंपल अल्डोल, सेकेंड क्रॉस अल्डोल, थर्ड मिक्स अल्डोल और लास्ट है इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल। हेडिंग लिख लो। फर्स्ट है सिंपल अल्डोल, क्रॉस अल्डोल, मिक्स अल्डोल, इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल। सिंपल नाम से ही है, सबसे सिंपल अल्डोल यानी सिंपल अल्डिहाइड ले लो या सिंपल कीटोन ले लो, दोनों ग्रुप सेम होने चाहिए। जैसे अगर हम ये लेते हैं, एग्जाम्पल से तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे लिखते हैं CH3CHO, ये देखो, इसी का अगर 2 मोल ले लें तो सिंपल अल्डोल होगा। तुम चाहो तो यहाँ कीटोन अगर ले रहे हो तो 2 मोल कीटोन ले लो। अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा या कीटोन। तो अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्यों होगा ये भी बताएंगे। ठीक है, तो अच्छा, सिंपल अल्डोल का ये एग्जाम्पल है, ऐसे थोड़ा जगह भी मिलते चलेगा। सिंपल अल्डोल। क्रॉस अल्डोल, क्रॉस अल्डोल का एग्जाम्पल अलग अलग अल्डिहाइड या अलग अलग कीटोन होना चाहिए। जैसे अगर अल्डिहाइड लेते हो तो CH3CHO मान लो एक अल्डिहाइड है, तो सेकेंड वाला भी अल्डिहाइड ही होगा, कोई दूसरा होगा, ये नहीं होगा। जैसे CH3CH2CHO। अब देखो, ये एक अलग अल्डिहाइड है, ये एक अलग अल्डिहाइड है, नाम क्या होगा? क्रॉस अल्डोल। कई बार बुक में अल्डिहाइड की जगह अगर कीटोन लेता है तो कीटोन भी ले सकते, बस ये दोनों अलग अलग कीटोन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि एक अल्डिहाइड और एक कीटोन हो जाए, तो गलत हो जाएगा। तो क्रॉस अल्डोल भी तुमको समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों पहले लिख लो, तो हम मिटा दें, सिंपल अल्डोल, फिर यहाँ पे क्रॉस अल्डोल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्स अल्डोल। मिक्स अल्डोल थर्ड। मिक्स अल्डोल का मतलब होगा कि एक अल्डिहाइड ले लें और एक कीटोन ले लें। ठीक है, अल्डिहाइड CH3CHO, कीटोन में CH3CO CH3, एक अल्डिहाइड दूसरा कीटोन आपस में कंडेंस हो गए, मिक्स अल्डोल बन जाएगा। फोर्थ है इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल में क्या होगा? एक ही मॉलिक्यूल में 2 अल्डिहाइड ग्रुप होगा या एक ही मॉलिक्यूल में 2 कीटोन ग्रुप होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक ही मॉलिक्यूल होना चाहिए और उसमें अल्डोल कंडेंसेशन करा दे। ये देखो, ये इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल है। इंट्रा शब्द का मतलब ही होता है एक मॉलिक्यूल और इंटर का मतलब होता है एक से अधिक मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो अब इसको मिटाने जा रहे हैं और एक एक करके जितना अल्डोल का भी टाइप बोले हैं, सब में क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा और कैसे रिएक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसमें सबसे सिंपल हम लोग बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे सिंपल अल्डोल है भी सबसे सिंपल, आसान, तुरंत बन जाएगा। क्वेश्चन है सिंपल अल्डोल पे,
CH3CHO इसी का 2 मोल NaOH के प्रेजेंस में प्रोडक्ट बनाएगा। तुम याद होगा अभी तुमको कि हम जब अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा रहे थे तो हम इसी का एग्जाम्पल लिए थे, नहीं? तो ये प्रोडक्ट बहुत इजीली है बन जाएगा। हम इसकी जगह पे दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं, CH3COCH3 2 मोल लेते हैं और NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि ये रिवर्सिबल होगा, तो रिवर्सिबल ले लेते हैं इससे। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन के नाम पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे है और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो अगर हम यहाँ पे बेस को लेके आएंगे तो 6 में से कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन पे जा करके अटैक कर देगा। प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे CH3COCH2-। यहाँ से जब ये अल्फा हाइड्रोजन को लेगा और लेकर के बनाएगा क्या, H2O। माइनस साइन का मतलब है कि यहाँ से H और यहाँ से OH मिलके वाटर बना लिया। ये हमारे पास आ गया। अब कार्बन पे माइनस चार्ज है तो याद होगा ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और ये क्या करेगा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे जा करके कार्बन पे अटैक करेगा, जैसा कि हम लोग मैकेनिज्म सीख चुके हैं। अब ये क्या हो गया यहाँ से, तो प्रोडक्ट लिखते हैं एक बार, ध्यान से देखो, CH3CO-, फिर यहाँ CH3, ये कार्बन से आके CH2 लगा हुआ है, CH2 से CO और CH3, O पर इस H2O से आकर के H+ जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CCH3OH CH2COCH3। यहाँ पे ये कीटोन है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा है। जैसे इसको हम हीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा बाहर, फिर से H2 एलिमिनेट हो जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा CH3CCH3 डबल बॉन्ड CHCOCH3। तुमको याद होगा अल्डोल के डेफिनेशन में ही ये लाइन बताए थे कि अगर आप यहाँ पे अल्डिहाइड लेते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन के साथ अल्डिहाइड बनता है, और अगर आप यहाँ पे कीटोन लेते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन के साथ कीटोन बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था कि जैसे ये अल्डिहाइड और ये कीटोन है, पूछा जाए कि अगर दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो तुम अब ये बात सोच सकते हो कि देखो ये CH3 से हाइड्रोजन को निकालना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब निकालोगे यहाँ से तो चार्ज कौन सा आएगा, माइनस चार्ज आएगा। यहाँ पे अगर तुम यहाँ निकालते हो तो ये माइनस चार्ज आएगा, लेकिन माइनस चार्ज में इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप से स्टेबल होता है और इलेक्ट्रॉन देने से अनस्टेबल हो जाता है। यहाँ CH3 प्लस I इफेक्ट को लगाता है, जिसकी वजह से प्लस I के कारण ये ग्रुप अनस्टेबल हो जाता है। तो याद रखना अब कि कीटोन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है देन अल्डिहाइड। अल्डिहाइड से कीटोन लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, और अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अभी और आगे बात आएगा। ये प्रोडक्ट सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं क्रॉस अल्डोल का, और जो जो बोलते चल रहे मेरे साथ लिखते चलो। PDF नोट्स रहेगा लेकिन ज़्यादा फायदा ऐसे ही होगा। लिखना है अब क्या, क्रॉस अल्डोल। सेकेंड पॉइंट, क्रॉस अल्डोल। क्रॉस अल्डोल में देखो क्या होगा, सेम अल्डिहाइड रहेगा या अलग अलग, तो अलग अलग अल्डिहाइड होगा या अलग अलग कीटोन। हम यहाँ अलग अलग अल्डिहाइड लेते हैं, CH3 CHO लेते हैं प्लस CH3 CH2 और CHO लेते हैं, बेस NaOH लेते हैं। अब दोनों अलग अलग अल्डिहाइड है और इसमें रिएक्शन कराने ले जा रहे हैं। ठीक है, तुम बताओ, बेस है, ये आके H+ पे अटैक करेगा, दोनों सिमिलर रहता तो कहीं अटैक कर देता। अब क्या होगा ये समझो, तो GOC का यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प पड़ेगा। कैसे, ये देखो, ये CH2 है तो NOH आके यहाँ से भी H ले सकता है। अच्छा, यहाँ से नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ से ही H लेगा
तभी तो ये रेजोनेंस करेगा। यहाँ से लेगा तो रेजोनेंस तो करेगा नहीं, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन ये है, एसिडिक हाइड्रोजन कितना है इसके पास 2, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन कितना है, तो 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। अब NaOH यहाँ भी अटैक कर सकता है और यहाँ भी अटैक कर सकता है, लेकिन कहाँ करेगा, क्वेश्चन तो ये है। तो जरा सोचो, अगर यहाँ करेगा तो इस कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा और बगल में CH3 लगने से ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, तो प्लस आई से ये इसको अनस्टेबल बना देगा ना। अगर यहाँ से H प्लस लेता है और माइनस चार्ज क्रिएट करोगे तो यहाँ तो कोई ऐसा ग्रुप है ही नहीं जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सके, तो इसलिए इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, CH3। यही कारण है कि अगर H प्लस इसको लेना है अल्फा हाइड्रोजन पे तो वो एसिटल्डिहाइड पे अटैक करेगा, न कि प्रोपेनल्डिहाइड पे। नाम बोले IUPAC ताकि तुम लोगों को टाइम टू टाइम नोमेनक्लेचर दिमाग में बना रहे। अब देखो ये NaOH जाके कहाँ अटैक करेगा, इस CH3 पे, यहाँ अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहा है। इतना बात सबको समझ में आ गया। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये जाके यहाँ अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH2 माइनस CHO, न्यूक्लियोफाइल हो गया, प्लस CH3 CH2 CO और H। अब ये माइनस चार्ज आकर के न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे अटैक कर देगा। अटैक करेगा तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से शुरू करते हैं। तो CH3 CH2 C, अब वो ऊपर में माइनस चार्ज H, फिर अभी इस H से जुड़ गया CH2 और CH2 से आ गया CHO। बनना तो अल्डिहाइड ही है क्योंकि लिए अल्डिहाइड हो नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब ये जब यहाँ से H लिया होगा तो H2 बाहर निकाला होगा, वही H प्लस आ करके यहाँ अटैक करेगा। CH3 CH2 CHOH CH2 CHO, देखो बन गया ये। यहाँ पे अगर तुम्हारा ये अल्डिहाइड है और इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा है तो तुम कह सकते हो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH, फिर एक और CH होगा डबल बॉन्ड और CH के साथ यहाँ पे CHO। क्लियर हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। दिख रहे हो ना, यही सब बातें हैं। अब ये सब रिएक्शन सीखने में GUC का कहाँ जरूरत पड़ रहा है। छोटा छोटा CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो बेस कहाँ जाके अटैक करेगा, नहीं। ये सब रिएक्शन में भी रिएक्शन के द्वारा भी थोड़ा थोड़ा करके समझाया जा सकता है। तो तुम लोग GUC पे फोकस करो, लेकिन रिएक्शन याद करके। जब हम रिएक्शन को GUC से जोड़ेंगे बहुत मजा आएगा। आगे चलें। 35 लेक्चर्स याद रखना है, 35 सुपर फास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बी कंप्लीट इन ओनली 35 लेक्चर। अब हम लोग पढ़ाते हैं कौन सा, मिक्स अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है पढ़ते हैं भाई। थर्ड पॉइंट, मिक्स अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अच्छा एक और बात, मिक्स अल्डोल ले रहे हैं तो इसमें क्या क्या होगा, दोनों अल्डिहाइड होगा या एक अल्डिहाइड, दोनों अल्डिहाइड होगा या दोनों कीटोन होगा या एक अल्डिहाइड और एक कीटोन होगा। तो एक अल्डिहाइड और एक कीटोन होगा, नाम हो गया मिक्स। देखो CH3 CHO, फटाफट CH3 CO CH3 लिख दिए। इसमें डालोगे क्या भाई, NaOH डालेंगे बेस, और क्या। अब ये देखना है कि बेस जा करके अल्डिहाइड पे अटैक करेगा कि कीटोन पे। तुम बताओ अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि कीटोन, तो अल्डिहाइड, तो अटैक कहाँ करेगा, अल्डिहाइड पे। अब अल्डिहाइड पे अटैक कराओगे तो जाके CH2 को बनाएगा। कहोगे सर कीटोन पे क्यों नहीं अटैक किया, क्योंकि अगर कीटोन पे आकर के अटैक करता और यहाँ माइनस चार्ज क्रिएट होता तो इसको ये प्लस आई इफेक्ट से अनस्टेबल बना देता, इसीलिए यहाँ अटैक नहीं करेगा।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गायब, और हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। चलो मैकेनिज्म फटाफट शुरू हो जाते हैं। CH2 माइनस CHO प्लस, ये तो हमारा ये वाला हो गया। अब इसमें चलते हैं, CH3CO CH3, फिर अब ये CH2 माइनस जा करके यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो प्रोडक्ट शिफ्ट, प्रोडक्ट अब बनाते हैं यहाँ पे CH3CO माइनस CH3, फिर यहाँ से आ जाएंगे CH2, फिर आ जाएंगे CHO। आगे बढ़ते हैं। अब ये माइनस चार्ज है, यहाँ से H2O बनाया था, H प्लस आ करके अटैक, वही कहानी है, कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं इसमें। CH3C CH3OH CH2 CHO, लो बन गया। अब क्या करोगे, तो वही यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर करेंगे, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CHCHO बन गया। तो अल्डोल कंडेंसेशन देख रहे हो कितना इजी है, और सबसे ज्यादा नाम तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी का सुने होंगे। ठीक, तो ये था तुम्हारा मिक्स अल्डोल, खत्म, मिटा दे इसको ना। चलो अब हम लोग लास्ट सीखेंगे, वही थोड़ा सा अच्छा भी है। नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। चलो देखते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होगा कि मॉलिक्यूल एक ही रहेगा और उसमें दो अल्डिहाइड या दो कीटोन रहेंगे। मान लेते हैं एक बड़ा सा मॉलिक्यूल चेन वाला ले लेते हैं, CH3, फिर यहाँ पे एक CH2 CHO ले लिए भाई। अब इसका रिएक्शन किससे करा दिए, NaOH बेस से, 1 2 3 4, बीच में एक और CH2 ले लेते हैं। क्यों, अभी तुमको पता चल जाएगा कि विनायक सर बीच में एक CH2 क्यों बढ़ा दिए। ठीक है, अब चलो यहाँ पे NaOH बेस, एक तरफ देखो हम अल्डिहाइड लिए हैं और एक तरफ देखो हम कीटोन लिए हैं। बताओ तो, अल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन है और कीटोन के रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब सवाल ये है कि अटैक कहाँ करेगा बेस, कीटोन पे या अल्डिहाइड पे? तो अल्डिहाइड पे, मतलब OH माइनस आकर के यहाँ अटैक करेगा। यहाँ अटैक करेगा तो प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, तो CH3CO CH2 CH2 CH2, उसके बाद CO और H, ये प्रोडक्ट लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे आके CH2 पे माइनस चार्ज क्रिएट हुआ, ये माइनस चार्ज आकर के दूसरे वाले मॉलिक्यूल के कार्बन पर अटैक कर देगा। तो अटैक करेगा तो देखो कितने कार्बन का रिंग बनेगा, 1 2 3 4। प्रोडक्ट लिखेंगे CH3CO माइनस, फिर यहाँ CH2 CH2CH, एक यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा ऐसे, ठीक है, CH और फिर यहाँ पे CHO, 1 2 3 1 2 3 4 कार्बन। अब थोड़ा इसको ध्यान समझाते हैं। देखो ये CH आकर के अटैक किया तो 4 कार्बन का ये रिंग बन गया ना, 1 2 3 4। इसी को थोड़ा सिस्टमैटिक कर देते हैं, ऐसे 4 कार्बन का रिंग बना लिए। इस कार्बन से यहाँ CH3 लगा दिए, जहाँ CH3 लगाए वहीं पे OH लगा दिए, OH के जस्ट बगल वाले कार्बन पे CH से CHO को जोड़ दिए, ये प्रोडक्ट बना। थोड़ा और अनस्टेबल है तो यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट इसका ऐसे बनेगा, CH3 फिर यहाँ CHO। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो जितने टाइप्स ऑफ अल्डोल का कंसेप्ट था सब कंप्लीट हो गया। तो अल्फाबेट A में एक नेम रिएक्शन अच्छे से कंप्लीट हो गया जिसका नाम था अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और टाइप्स ऑफ अल्डोल। अच्छा, टाइप्स ऑफ अल्डोल में दो बात था। एक टाइप ऑफ अल्डोल में था कि अगर टाइप ऑफ अल्डोल करा रहे हैं जैसे सिंपल अल्डोल, क्रॉस अल्डोल, मिक्स अल्डोल, इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल, उसमें हम ये देख रहे थे कि जो अल्डिहाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और जो कीटोन है वो कम रिएक्टिव है। तो क्यों? इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। ठीक है,
रिएक्शन याद कर लो, बिलीव मानो, जीओसी को उसके बाद जब पढ़ोगे, फिर दोनों को जब जोड़ोगे, फिर तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना अच्छा होगा कि किसी को तुम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मात दे सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एग्जाम हो, तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक नेम रिएक्शन तुमको सिखाए। तो इसी तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए में अब हम लोग नेक्स्ट नेम रिएक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है असाइलोन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हेडिंग डाल लो और हम लोग स्टार्ट करते हैं असाइलोन कंडेंसेशन रिएक्शन।